बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, ये जहि जस रघुपति करते जब सो तस तेहि छन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। अरे कहूँ राम गुण धाम भरद्वाज सादर सुनहु, भव भव भजन रघुनाथ भजु तुलसी तजिमान मद। यज्ञवालक जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। अरे हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीर सुर सरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावन, देखे देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। अरे निरख शैल सर विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरिह श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाख समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। अरे मुनिगत देख सुरेश डेराना, कामी बोल की किन्हीं सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊँ हरस हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु अस त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कैव सब डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। अरे सुख हाडलय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छिन लहि जन जान, जड़ तिमि सुरपतहीन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई।
तेहि आश्रम ही मदन मदन जब गयऊँ निज माया बसंत निर्मयऊ कुसमित विविध बिटप बहुरंगा कुंजहि कोकिल कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। अरे चली सुहावन त्रिविध बयारी काम कृषानु बड़ावन निहारी रंभाधिक सुर नारी नवीना सकल सकल असमर्थ कला प्रवीणा। कामानिगिकों को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब कामनाओं में निपुण थी। अरे करही गान बहुतान तरंगा बहुविध कीड़ही पानी पतंगा देखि सहाय मदन हर्षाना कीन्ह से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। अरे काम कला कछु मुनिहन व्यापी निज भय डरे हूँ मनोभव पापी सीम की चाप सकहीं को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनिवर पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। अरे सहित सहाय सबीत यति मानिहार मन मैन गहे सुजाय मुनि चरण तब कहे सुठ आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्द दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। अरे भयहुन नारद मन कछु रोषा कहि प्रिय बचन काम परितोषा नाय चरण सिर आय सुपाई गयहु मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलतायापन करनी सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सब के मन अचरज आवा मुनि प्रशंसय हरिह सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही जीता काम अहिमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुहाए यत प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। अरे बार बार बिनवहु मुनि तोहि जिमि यह कथा सुनावहु मोहि। तिम जन हरिह सुनावहु कबहु
चले हूँ प्रसंग दुरावहूँ तबहूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारदहि सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहूँ हर इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुकी तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। पर राम की निचई सोई होई करहूँ अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छी नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलबर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवन मुनि नाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। अरे हर्षित मिले उठे रमा निकेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया। बहुत दीन की निमुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आदर से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। पर कामचरित नारद सब भासे। यद्यपि प्रथम बर जहीं शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कय माया। जय न मोह यस को जग जाया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मद मान। भगवान रुख मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। अरे सुन मुनि मोह हो यमनता के। ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरण व्रत रत मति धीरा। तुम ही की करहि मनोभव पीरा। हे मुनि, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना। कृपा तुम्हार सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी। उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया।
बे अबेगी बेगी सो मैं डरी हैं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय अहमित अधिकाई, श्रीपत निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचहु मगमहु नगर, तेहि सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। अरे बसहि नगर सुंदर नर नारी, जस बहु मन सिज रति तनुधारी, तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, यगनित हस हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शीलनिधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। अरे संत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्रेय विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नामक एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। सोए हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी, करहि स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौत की नगर तेहि गयऊँ, पुरबासिन सब पूछत भयऊँ, सुन सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाय नारदहि, भूपत राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके उसके सब गुण दोष कहिए। पर देखे रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए पर प्रगट रूप में
उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरही अमर सोय होई, समर भूमि तहि जीति न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरही शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोच कर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शीलनिधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक नहीं भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए पर उनके मन में यह चिंता थी कि करहु जाय सोय जतन बिचारी, जहि प्रकार मोहि बरहि कुमारी, जप तप कछु न होहि तहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूँगा जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी?